दोस्तों कंपैरिजन शुरुआत करेंगे यहाँ पर 2025 यामाहा FZS FI मॉडल की विद 2025 यामाहा FZS हाइब्रिड मॉडल की। और दोस्तों कंपैरिजन के दौरान सबसे पहले हम लोग डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे, देन हम लोग यहाँ पर सिमिलैरिटीज पे जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वो है अबाउट कलर। अगर आप लोग यहाँ पर ये FZS FI मॉडल देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को ये जो आइस फ्लो वर्मिलन कलर है, इसके साथ आप लोगों को 3 और कलर देखने में मिल रही है, तो टोटल 4 कलर यहाँ हो गई। लेकिन जब आप हाइब्रिड मॉडल पर जाएंगे तो वहां पर आप लोगों को ये रेसिंग ब्लू कलर के साथ आप लोगों को सियान मेटालिक ग्रे, टोटल 2 कलर मिलेगा। अब दोनों ही मॉडल में दोस्तों आप लोगों को जो कलर वेरिएंट्स मिल रहा है वो आप लोगों ने स्क्रीन पर भी देख ली है। अब आपको कौन सी कलर सबसे ज्यादा पसंद आई है वो नीचे आप लोग प्लीज कमेंट पर लिखकर बताइएगा। और पहले ही बता दो दोस्तों, दोनों ही यहाँ पर ये जो मॉडल आप देख रहे हैं इसकी 360 व्यू आप लोगों को थ्रू आउट द वॉक अराउंड भी कलर की देखने में मिल जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं कि चीजें आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट क्या क्या मिल रही है। सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट इसी से करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ ये ब्लू कोर लिखी हुई है, लेकिन ये जो हाइब्रिड वाली मॉडल है यहाँ पर आप लोगों को ये ब्लू कोर हाइब्रिड इसकी स्टिकरिंग आप लोगों को मिल रही है, तो इससे भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों तब क्या, जब आप स्टिकर नहीं देख रहे हैं, कलर नहीं देख रहे हैं, तब आप कैसे समझेंगे। अब सीधा दोस्तों यहाँ पर इंजन पे देखिए, यहाँ पर आप लोगों को एक जो मोटर है नॉर्मल वाली वेरिएंट पे यहाँ पर ये आप लोगों को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये मोटर आप लोगों को यहाँ पर देखने में नहीं मिल रही है। कंपनी का कहना है कि यहाँ पर स्मार्ट मोटर जनरेटर जो है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलता है। और ये सबसे पहला दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एक साइन मिलेगा हाइब्रिड होने की इसकी। अब दोस्तों मैं बताता हूँ कि यहाँ पर स्मार्ट मोटर जनरेटर काम क्या कर रही है। लेकिन और एक बात है, अगर आप लोग यहाँ पर ये कवर देख रहे हैं तो यहाँ पर बस यामाहा आपको लिखी हुई मिलेगी, लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरीके से कलर के साथ आप लोग को ये मिल रही है, तो इससे भी आप लोग यहाँ पर देखकर समझ पाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर स्मार्ट मोटर जनरेटर है और वहां पर नॉर्मल जनरेटर, मतलब वहां पर नॉर्मल मोटर आप लोगों को मिल रहा है। तो इसमें डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस ये आएगा दोस्तों कि यहाँ पर ये कंपनी कह रही है कि यहाँ पर ये काफी साइलेंटली स्टार्ट होती है। आवाज एक बार आप लोग यहाँ पर इसकी सुन लीजिए तो आप लोग को समझ में भी आ जाएगा। तो ये दोस्तों आप लोगों ने देखा है एक्चुअल में काफी साइलेंटली स्टार्ट हो जाती है। इसको अब करते हैं बंद। और अब यहाँ पर ये जो FZS FI मॉडल है, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोग देखिए यहाँ पर जो स्टार्ट होने का सिस्टम है ये आप लोग देख लीजिए एक बार। ये दोस्तों दोनों में ही यहाँ पर मैंने आप लोगों को रिव करके तो नहीं बताया, एकदम बस ये साइलेंटली स्टार्ट वहां पर जो हो रही है वो समझाने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये बस स्टार्ट करके बताई है। तो एक्चुअल में ये साइलेंट स्टार्ट ये होती है। अब दोस्तों इसके अलावा और आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंस क्या मिलेगा? अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये आप लोगों को स्मार्ट मोटर जनरेटर देखने में मिल रहा है, ठीक है, साथ में आप लोगों को कंपनी यहाँ पर हाइब्रिड कह रही है, तो आप लोगों को यहाँ पर चीज जो मिलेगा, मान के चलिए आप यहाँ पर ट्रैफिक में आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप लोगों को मतलब थोड़ा सा वो थ्रॉटल में बेहतर रिस्पॉन्स चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा पुश आपको थ्रॉटल रिस्पॉन्स में थोड़ा सा बेहतर थ्रॉटल रिस्पॉन्स चाहिए। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर थ्रॉटल रिस्पॉन्स के लिए थ्रॉटल को मोड़ते हैं, मान के चलिए आप यहाँ पर सिचुएशन में, तो हल्का सा बेटर एक्सेलरेशन जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, ताकि आप ओवरटेक्स वगैरह कर सके थोड़ा सा बेहतर दोस्तों आप लोगों को। अगर आप FZS FI मॉडल से अगर आप हाइब्रिड पर आएंगे तो हल्का सा थ्रॉटल एक्सपीरियंस आप लोगों को यहाँ पर बेहतर मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों जब आप लोग चढ़ाई पर चढ़ रहे होते हैं तो सिर्फ अगर आप मतलब मोटर से ही, मतलब इंजन से अगर आप लोग पावर जनरेट कर रहे होते हैं तो वहां पर माइलेज घटती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्योंकि हल्का सा आप लोगों को पावर बैटरी से एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है बेहतर थ्रॉटल रिस्पॉन्स के लिए, तो आप लोग कह सकते हैं कि माइलेज भी आप लोग यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर देखने को मिल जाएगी व्हेन कंपेयर टू FZS FI मॉडल से, जब आप लोग यहाँ पर FZS FI हाइब्रिड मॉडल पर आ रहे हैं। ठीक है, तो बैटरी से हल्का एक पावर आप लोगों को एक्स्ट्रा यहाँ पर मिल रहा है, तो ये एक डिफरेंस आप लोगों को मिल गया। इसके अलावा दोस्तों एक चीज आप और देखिए, यहाँ पर आप लोगों को जो ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, जो अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर नॉर्मल FZS FI मॉडल में आप लोगों को देखने में मिल नहीं रही है। अब इससे क्या होगा दोस्तों, मान के चलिए, मैंने ऑलरेडी इसके राइट रिव्यू में भी आप लोगों को मैंने सब कुछ बताया, लेकिन फिर भी एक बार एक्सप्लेन में कर देता हूं। मान के चलिए आप यहाँ पर इसको ऑन कर रखे हैं और जैसे ही आप बाइक को यहाँ पर खड़ी करते हैं, आइडल पे जैसे आप बाइक को लाते हैं, ठीक है, वैसे ही इंजन जो है बंद हो जाएगी। जैसे ही बाइक खड़ी होती है, अगर आप इंजन को ऑफ खुद नहीं कर रहे तो अपने आप इंजन जो है यहाँ पर ही ऑफ हो जाती है। मतलब ये तब काम आता है दोस्तों जब आप लोग ट्रैफिक पर होते हैं और अगर आप अपनी बाइक को खड़ी कर देते हैं लेकिन इंजन बंद करना भूल जाते हैं, वहां पर माइलेज अगेन घटती है। तो यहाँ पर अगर आप इसको ऑन करके रखेंगे तो जैसे ही आप गाड़ी को रोकेंगे, अगर आपकी इंजन ऑन है लेकिन गाड़ी रुकी हुई है तो अपने आप यहाँ पर इंजन जो है बंद हो जाती है। ठीक है, और अगर आपको अगेन स्टार्ट करना है तो क्या करना है दोस्तों, बस आप क्लच यहाँ पर एक बार पकड़ लीजिए, यहाँ पर ये दोबारा स्टार्ट हो जाती है। ऐसा कुछ दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर FZS FI नॉर्मल मॉडल में देखने में नहीं मिलेगी। तो ये दूसरा बात था दोस्तों। ठीक है, अब एक और बात है, यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं
तो ये जो स्विच गियर्स है दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं तो कंप्लीटली डिफरेंट जो है ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। मैं आप लोगों को बारी बारी से बता देता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो हैजार्ड लैम्प का ऑप्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को ये जो नॉर्मल मॉडल है इसमें मिल नहीं रहा है, जो आप लोगों को यहाँ पर हाइब्रिड में देखने मिल जाएगा। एक बार पूरी तरीके से मैं बता दूं, दो अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों ही मॉडल में आप लोगों को यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जो टैंक माउंटेड यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं टर्न इंडिकेटर्स है, वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ये भी एक डिफरेंस है। अब दोस्तों बारी बारी से यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को हाई बीम लो बीम पास आउट के लिए स्विच, यहाँ पर ये हैजार्ड लैम्प के लिए स्विच, ये ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है दोस्तों, जिसको टॉगल करने के लिए सारे स्विचेस आप लोगों को मिल रही है, टर्न सिग्नल और ये हॉर्न आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को क्या मिल रहा है दोस्तों, ये हाई बीम लो बीम पास आउट के लिए स्विच डिफरेंट है, टर्न सिग्नल के लिए भी स्विच हल्के से डिफरेंस मिलेगी। हाँ, दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा लाउड ऐसा नहीं कहूंगा। तो ये दोनों में डिफरेंट है। इसके अलावा इंजन किल स्विच, स्टार्ट स्विच अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को दोनों में डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर किल स्विच के साथ स्टार्ट स्विच अलग से है, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया गया। नीचे है ऑटो स्टार्ट स्टॉप का स्विच, ये इसकी फंक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। अब दोस्तों मीटर कंसोल देख लीजिए। अगर आप लोग यहाँ पर FZS A5 मॉडल में आ रहे हैं तो जो वर्जन 4 पहले आप लोगों को मिल रहा था वही मॉडल आप लोगों को यहाँ पर भी मिलेगा। मतलब आप लोगों को ये MT-15 की याद बिल्कुल दिलाएगी, पुरानी R15 वर्जन 3 की याद आपको बिल्कुल दिलाएगी। एक बार दोबारा अगर ऑफ करके ऑन करूं तो हाई बड़ी और पूरा एक बार यहाँ पर ये स्वाइप लेती है। बाकी दोस्तों डिजिटल है, साथ ही ब्लूटूथ इनेबल्ड भी है, लेकिन दोस्तों आप लोग यहाँ पर आप कह सकते हैं नेविगेशन की डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आप अगर यामाहा की वाई कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो दोबारा एक बार ऑफ करके अगर ऑन करूं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कॉल SMS अलर्ट जो है, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज सेंसर, तो आप लोगों को जो टाइम वगैरह वो आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल दिखा रही है। और यहाँ पर अगर आप इस बटन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लीटर्स पर 100 किलोमीटर और एवरेज जो है यहाँ पर ये बिल्कुल आप लोगों को बता देती है। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर भी देखने में मिल जाएगा, इसको ऑन ऑफ किया जा सकता है। और बाकी ओडोमीटर तो आप लोगों को यहाँ पर ये दिखाती ही है। अब इसको दोस्तों यहाँ पर करते हैं बंद, यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों। ये आप लोगों को बिल्कुल दोस्तों ये अभी आप लोग को यहाँ पर R15 की याद जो है आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिला रही है। जैसे आप इसको ऑन कर रहे हैं, कंप्लीटली डिजिटल ब्लूटूथ, ठीक है, कलरफुल डिस्प्ले जो है आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल मिल रही है। R15M मॉडल से अगर आप मिलाकर देख रहे हैं तो काफी सिमिलर आपको दिखेगी। यहाँ पर टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, गियर पोजिशन सेंसर, ट्रिप वगैरह आप लोगों को दिख रहा है। और अगर आप इस बटन का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर ये ट्रिप 2 के बाद आप लोग को ट्रिप F, ठीक है, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल, ठीक है, ये सारी जो चीजें दोस्तों ये आप लोग को यहाँ पर दिखेगी। और अगर आप लोग सेटिंग में जाते हैं तो म्यूजिक जो है दोस्तों यहाँ पर भी आप लोगों को वाई कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ कनेक्ट करनी होगी, तभी आप यहाँ पर ये ब्लूटूथ से जुड़ी चीजें यूज कर पाएंगे। जैसे आप लोग FZS A5 मॉडल में यूज कर रहे थे, यहाँ पर म्यूजिक जो चीजें दोस्तों आप लोग एक्स्ट्रा मिलेगा। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं म्यूजिक के अलावा नेविगेशन जो है वो भी आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल बिल्कुल कर पाएंगे। टर्न बटन नेविगेशन ब्लूटूथ से कनेक्टेड है तो नोटिफिकेशन भी आपको दिख जाएगी। वेदर अलर्ट जो है वो भी आप लोगों को दिख जाएगी। टेम्परेचर, यहाँ पर हवा की स्पीड वगैरह जो है ये आपको दिखेगी। सेटिंग में जाने से दोस्तों यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल जो है इसको यहाँ पर ऑन या फिर ऑफ करा जा सकती है। देखिए अभी ऑफ हो गई है, अगेन दोबारा मैंने ऑन कर दिया है। शिफ्ट इंडिकेटर, ठीक है, फ्लैश है, या फिर आप ऑन ऑफ करना चाहते हैं, ये रिव सेटिंग, ये सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। थीम में अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, थीम 2 में अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो देखिए मिल जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों पहली बात तो यह है कि यहाँ पर आप लोगों को जो नेविगेशन है वो मिल रहा है, पूरा जो इंटरफेस है वो आप लोग को डिफरेंट बिल्कुल जो है यहाँ पर आपको देखने में मिल जाएगी। और एक बार दोबारा अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों तो यहाँ पर ये जो सिस्टम ऑटो स्टार्ट स्टॉप वाली है, यहाँ पर भी आप लोगों को ब्लिंक करती हुई दिखेगी। अगर आप लोग इसको यहाँ पर ऑन कर रखें और जैसे आप यहाँ पर ये एक्टिवेट हो जाती है तो यहाँ पर ये ब्लिंक करती हुई आप लोगों को चलाते वक्त दिख जाएगी। तो ये भी एक डिफरेंस था दोस्तों यहाँ पर दोनों ही मॉडल में। इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर यामाहा की कोई लोगो जो है वो आपको दिख नहीं रही है, लेकिन यहाँ पर ये हल्की सी डिफरेंस जो है ये आप लोगों को यहाँ पर जो हैंडल बार है इसमें भी आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो चीजों में डिफरेंस था वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। अब इसके अलावा और एक डिफरेंस जो दोस्तों वो आप लोगों को यहाँ पर प्राइस में मिल जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं दोनों में आप लोगों को यहाँ पर अप्रॉक्स 10,000 तक का जो गैप है वो आप लोगों को मिलेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों देख लेते हैं कि चीजें आप लोगों को यहाँ पर सेम क्या मिल रही है। सबसे पहले दोस्तों अगर यहाँ पर आप की देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से यामाहा की लोगो के साथ नॉर्मल की टैंक मॉडल की स्लॉट जो है ये दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में सेम मिल जाएगी। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर की को ऑन कर रहे हैं दोस्तों तो ये हैजार्ड लैम्प के सेटअप के साथ यहाँ पर ये जो LED DRL है या फिर ऑल LED हेडलैम्प का सेटअप ये आप लोगों को दोनों में ही सिमिलर मिलेगा। एक बार मैं यहाँ पर ऑन करके बता दूं, यहाँ पर देखिए हैजार्ड लैम्प वहां पर है, यहाँ पर हैजार्ड लैम्प तो नहीं है नॉर्मल वाली वर्जन में, लेकिन टैंक माउंटेड ये आप कह सकते हैं जो टर्न इंडिकेटर आप लोगों को यहाँ पर भी मिल जाएगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर हाई बीम लो बीम पास लाइट की जो स्विच है ये आप लोगों को डिफरेंट मिल रही है दोनों ही एडिशन में, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पर बताई हुई है। तो ये दोस्तों
एक हद से सिमिलर है, लेकिन हैजार्ड लैम्प होने की वजह से थोड़ी सी डिफरेंस जो है वो भी आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी। अब अगर आप सस्पेंशन देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर ये 41 mm तक की जो टेलीस्कोपिक फोक है ये आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों रिव्यू करते टाइम यहाँ पर मैंने हाइब्रिड मॉडल में 37 mm कही थी, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, लेकिन 41 mm की टेलीस्कोपिक फोक दोनों में ही मिलेगा। ये तगड़ा वाला दोस्तों यहाँ पर ये जो फाइबर का मडगार्ड है ये भी आप लोग को यहाँ पर दोनों ही बाइक में मिल रहा है। इनफैक्ट आप अगर टायर देख रहे हैं तो 100/80 सेक्शन तक की जो टायर है दोस्तों ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील ये आप लोगों को मिल जाएगा। सिंगल चैनल एबीएस, फ्रंट ब्रेक में एबीएस, साथ ही ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में जो है सेम देखने में मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो दोनों ही बाइक में यहाँ पर ये बाइब्रेक कैलिपर के साथ 282 mm की बड़ी सी यहाँ पर ये जो डिस्क है ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में सेम देखने में मिल रहा है। अब दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर दोनों ही बाइक में क्रैश गार्ड जो है, मैंने आप लोगों को राइड रिव्यू के दौरान भी बताया था, यहाँ पर हाइब्रिड मॉडल में क्रैश गार्ड भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलता है, वो भी आप लोगों को दोनों बाइक में सिमिलर देखने में मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा एक और चीज है दोस्तों, दोनों ही अभी ये जो बाइक अभी आप देख पा रहे हैं ये OBD2B सेंसर के साथ आ रही है, मतलब एक और एक्स्ट्रा यहाँ पर O2 सेंसर जोड़ा गया है ताकि यहाँ पर इसको और ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाया जा सके, पोल्यूशन और कम से कम करी जाए। ठीक है, लेकिन दोस्तों दोनों में इंजन जो है आप लोगों को सिमिलर मिलेगा, 149cc सिंगल सिलेंडर SOHC 2 वाल्व एयर कूल्ड फ्यूल रेटेड इंजन। इनफैक्ट दोस्तों भले ही वहां पर वो हाइब्रिड हो, यहाँ पर नहीं है, ठीक है, वहां पर आप लोगों को स्मार्ट मोटर जनरेटर मिल रहा है, यहाँ पर नॉर्मल वाली, लेकिन फिर भी पावर फिगर्स में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर अभी भी आप लोगों को 12.4 PS की पावर 13.3 न्यूटन टॉर्क के साथ जो आप लोगों को देखने में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात है, यहाँ पर आप लोगों को जहां तक मुझे पता है आप लोगों को स्लिप एंड असिस्ट क्लच नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो हाइब्रिड वाली मॉडल है यहाँ पर मैंने टेस्ट भी करी थी दोस्तों, आप लोगों को चैनल पर दिख जाएगी, राइट व्यू में अगर आप देखेंगे यहाँ पर आप लोगों को स्लिप एंड असिस्ट क्लच जो है ये आप लोगों को बिल्कुल देखने में मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर ये फुट रेस्ट या फिर ये ब्रेक लिवर्स वगैरह देख रहे हैं दोस्तों तो ये आप लोगों को अगेन दोनों में जो है सेम ही देखने में मिल जाएगा। अब दोस्तों मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सुनाई तो थी कि ये साइलेंटली स्टार्ट होती है, लेकिन अब यहाँ पर इन दोनों ही बाइक की जो एक्चुअल में एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को सुना दूं। हल्का सा एक डिफरेंस है, आप लोग पहले सुन लीजिए, फिर आप लोगों को ये डिफरेंस फील हो रही है नहीं इंजन की आवाज से, आप लोग नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा। तो ये दोस्तों आवाज जो आप लोगों ने यहाँ पर हाइब्रिड मॉडल की सुन ली है, और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर ये जो नॉर्मल मॉडल है इसकी जो आवाज है ये भी मैं आप लोगों को एक बार बिल्कुल सुनाना चाहूंगा। अब दोस्तों देखिए मतलब एक हल्का सा आप लोगों को डिफरेंस वही, मतलब वो साइलेंट स्टार्ट यहाँ पर ये थोड़ी सी मतलब आवाज के साथ स्टार्ट हो रही है, इसमें आप लोगों को जो मेन डिफरेंस है वो आपको दिखेगी। अगर आप लोग रेव साउंड देख रहे हैं तो दोनों में ऐसा बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है वो आप लोगों को फील नहीं होगी। बाकी आपको कौन सी भी डिफरेंस लगी है नहीं सेम ही लग रही है वो नीचे आप लोग प्लीज कमेंट पर लिखकर बताइएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को ये मफलर कवर के बारे में बताऊं तो यहाँ पर भी आप लोगों को ये फाइबर की मिले। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो ये भी आप लोगों को हाइब्रिड मॉडल में भी फाइबर की ही मिलेगी। अब दोनों की जो यहाँ पर की है दोस्तों, एक बार दोबारा अगर ऑन करें तो आप लोगों को मैं इसकी जो रियर पोर्शन है इस बारे में बताना चाहूंगा। टेल लैंप यहाँ पर आप देख सकते हैं LED इंडिकेटर्स के साथ, ये नॉर्मल वाली वर्जन में है। यहाँ पर भी दोस्तों आप लोगों को ये चीजें बिल्कुल सिमिलर मिल रही है। इनफैक्ट ये रिफ्लेक्टर दोस्तों जो आप लोग को यहाँ पर 3 साइड में मिल रही है, उसके साथ ही नंबर प्लेट लगाने की जगह ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में बिल्कुल आप लोगों को जो है सिमिलर बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। और वही दोस्तों अगर आप लोग ये टायर अगर देख रहे हैं दोनों ही बाइक में आप लोग को ये सिमिलर बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। और टायर की अगर बात करी जाए 140/60 सेक्शन तक की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में बिल्कुल सिमिलर मिलेगी। इनफैक्ट दोस्तों दोनों ही अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो आप लोग को रेडियल मिलेगी, तो आपकी जो आप कह सकते हैं सेफ्टी है वो एनहांस होती है। और साथ ही दोस्तों अगर मैं आप लोग को यहाँ पर डिस्क के बारे में बताऊं तो ये भी आप लोग को दोनों में 220 mm की मिल जाएगी विथ बाइब्रेक कैलिपर, ये भी आप लोगों को दोनों में सेम मिलेगा विद 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन की सेटअप। अब दोस्तों अगर दोनों ही बाइक की यहाँ पर डायमेंशन के बारे में बात करी जाए तो मैं आप लोगों को बिल्कुल पहले सीट के बारे में बताना चाहूंगा। दोनों में ही 790 mm तक की सीट मिलेगी। आप देख सकते हैं ग्रैब हैंडल भी काफी आप लोगों को यहाँ पर तगड़ा वाला मिल रहा है। अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की है दोस्तों, मेरे हिसाब से दोनों ही बाइक को मैनेज करने में आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब टैंक की अगर बात करी जाए दोस्तों तो यहाँ पर चाहे आप FI देख रहे हो या फिर हाइब्रिड मॉडल देख रहे हो, दोनों में ही 13 लीटर्स तक की आपको मिलेगी। ये आप जो क्वालिटी देख पा रहे हैं फाइबर की ये भी सही है, अंदर 13 लीटर्स तक की एक्चुअल मेटालिक टैंक आपको मिलेगी। और माइलेज अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 45 तक की, और हाइब्रिड में आप लोगों को 45 प्लस तक की मिल जाएगी। यहाँ पर हाइब्रिड यहाँ पर टेक्नोलॉजी होने की वजह से दोनों में से कोई भी बाइक अगर आप यहाँ पर ओन कर रहे हैं दोस्तों तो नीचे प्लीज कमेंट पे लिखकर आप लोग की जो माइलेज के बारे में एक्सपीरियंस है वो आप लोग नीचे प्लीज कमेंट पे लिखकर बताइएगा। और अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक की ग्राउंड जो क्लियरेंस इस बारे में बताऊं तो ये 165
139 तक की दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर देखने मिल जाएगी। और वेट की जहां तक बात है 137, 138 आप लोगों को यहाँ पर हाइब्रिड मॉडल तक में देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोग मिरर देख रहे हैं दोस्तों तो ये भी दोनों ही बाइक में काफी सिमिलर मिलेगी। और रियर व्यू मिरर मैंने ऑलरेडी राइड रिव्यू के दौरान भी बताया है कि आप लोगों को काफी अच्छी खासी यहाँ पर देखने में मिल जाती है। यहाँ तक दोस्तों दोनों में क्या चीजें सेम या फिर डिफरेंट है ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है। एक और चीज जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा वो दोस्तों, अगर आप लोग इसकी साइड व्यू में देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो साइड गार्ड है या फिर आप कह सकते हैं ओपन चेन सिस्टम, आप देख सकते हैं साइड स्टैंड, मेन स्टैंड विद साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर एंड 5 स्पीड गियर बॉक्स, 1 डाउन 4 अप, ये आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में जो है सिमिलर बिल्कुल देखने मिल जाएगी। ठीक है, आप इनफैक्ट सेम भी यहाँ पर आप बिल्कुल कह सकते हैं। तो अब तक दोस्तों यहाँ पर चीजें डिफरेंट क्या है, सेम क्या है, कंप्लीटली हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। और अब बात करते हैं कि आप लोगों के लिए दोनों में से खरीदना कौन सा यहाँ पर सही हो सकता है। जहां तक बात है दोस्तों FZS A5 मॉडल की, तो मैं कहूंगा अगर आप लोग यहाँ पर इसकी लुक पसंद आ रही है, आप चाहते हैं कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, सिंगल चैनल ABS, यहाँ पर आप लोगों को इसकी लुक अगर अच्छी लग रही है, ठीक है, अगर आप लोगों को कंसोल ठीक ठाक लग रहा है, आप चाह रहे हैं कि माइलेज 40 से 45 के बीच में आप लोग को यहाँ पर मिल जाए, और साथ ही आप यहाँ पर अगर आपकी बजट अलाउ कर रही है 1,65,000 तक जाने की, मेरे ख्याल से FZS A5 सही है। लेकिन हाइब्रिड में जब आप जा रहे हैं दोस्तों, मैं कहूंगा अगर आपको थोड़ी सी और बेहतर एक्सेलरेशन चाहिए, आप चाह रहे हैं कि ट्रैफिक वगैरह में थोड़ी सी बेहतर आप लोगों को एक्सेलरेशन मिल जाए, साथ ही माइलेज जो है वो थोड़ी सी और आपको बेहतर मिले, ठीक है, आप चाहते हैं एक्सेलरेशन के साथ ये सारी चीज आप लोगों को मिल जाए, बाकी लुक अगर आप लोगों को सही लग रही है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग थोड़ी ज्यादा पे करने के लिए रेडी है, करीबन 10,000 रुपीज तक, 1,75,000 के आसपास अगर आपकी बजट है दोस्तों, तो मैं कहूंगा आप लोगों के लिए यहाँ पर ये जो FZS A5 मॉडल है ये आप लोगों के लिए काफी सही रह सकती है। बाकी दोस्तों आप लोग कौन सा बाइक खरीदना पसंद करेंगे, FZS A5 या फिर FZS हाइब्रिड मॉडल, नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों चैनल पर इसी तरीके की एक नया वीडियो में एक नए बाइक या फिर स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।